ये इस सीरीज का पार्ट 2 है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और वहां से जाकर उसे देख सकते हो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अचानक से किसी डेमन टेक्निक की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर ली बाई का पूरा गांव गायब हो चुका था। वो बहुत परेशान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये किसने किया है। लेकिन जब वो लोग रिसर्च करते हैं तो उन्हें आइडिया लग जाता है कि ये किसका काम हो सकता है। अभी उन्हें कंफर्म नहीं था, बस उन्हें ये पता चल गया था कि वो जिस सिटी में है उसके ऊपर भी हमला होने वाला है। अब आगे के इस एपिसोड की शुरुआत में वो सभी लोग निकल पड़ते हैं सिटी की तरफ, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये अटैक उनके सिटी पर होने वाला है तो वो इसी किसी समय पर होगा, क्योंकि अभी रात है और जल्द ही सुबह होने वाली है। और ली बाई के गांव पर भी इसी समय पर हमला हुआ था। वो तुरंत ही घोड़े के ऊपर बैठकर वहां से निकल चुके थे। अभी 2 ग्रुप डिवाइड हुए थे, जिसमें कुछ एल्डर्स का ग्रुप अलग था और ली बाई और मिस वैंग का ग्रुप अलग था। क्योंकि सिटी बड़ी है इस वजह से उन्हें अलग अलग डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर एल्डर्स के ग्रुप को देखते हैं। जब वो लोग वहाँ पैलेस की तरफ आ रहे थे तो उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि सब जगह सन्नाटा था। वैसे वहाँ पर मुसीबत तो कोई नहीं दिख रही थी, लेकिन अचानक से उन्हें आवाज आती है। जैसे ही वो पीछे देखते हैं तो एक आदमी उन्हीं की तरफ दौड़ते हुए आ रहा था और एकदम से उसके पास एक लाइट आती है जो कि उसके पैर से टच होने के बाद उसे पूरी तरह क्रिस्टल बना देती है। अब वो आदमी हिल भी नहीं सकता था और अचानक से ब्रेक होकर आसमान की तरफ जाने लगा था। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि आसमान में जो बर्ड उड़ रही थी, इस लाइट ने उन्हें भी नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ वहाँ जहाँ पर ली बाई और मिस वैंग आ रहे थे, उन्हें भी ये पार देखने को मिल गई थी, लेकिन अभी तक उन्हें ये नहीं पता था कि जो भी इस पार का यूज कर रहा है वो है कहाँ पर। लेकिन तभी आसमान में कुछ ब्लू लाइट दिखनी स्टार्ट हो जाती है। ये वही ब्लू लाइट है जो कि किसी को टच कर ले तो वो क्रिस्टल का बन जाता है। ये देखते हुए ली बाई और मिस वैंग दोनों ही तुरंत वहाँ से उस लाइट की तरफ भागने लगते हैं। वो लाइट अभी एक बड़ी सी दीवार के पीछे से आ रही थी। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि एक क्रिस्टल फॉर्मेशन ऑलरेडी बन चुका है और साथ ही वहाँ पर कुछ अलग अलग क्रिस्टल्स थे जो कि एक बड़े से क्रिस्टल को घेरे हुए थे और उसी के अंदर से ये एनर्जी निकल रही थी। साथ ही वो सारे क्रिस्टल स्टोन्स एक साथ बिल्कुल किसी बटरफ्लाई की तरह लग रहे थे। अब अचानक से वो पूरी तरह से फॉर्म हो जाते हैं और फिर हवा में उड़कर आसपास और तेजी से एनर्जी फैलने लगती है। यहाँ पर वो बटरफ्लाई चीज पी रही थी। उसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही थी पहले वो सिर्फ ह्यूमंस को अफेक्ट कर रही थी, मगर अब जो ग्रीन एनर्जी उसके पास से निकल रही थी वो वहाँ के पेड़ पौधों और घरों को भी हवा में लेते जा रही थी। यहाँ जब ली बाई ये सब होते हुए देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वो याद करता है कि शायद उसके माता पिता के साथ भी यही सब हुआ था और इसी तरह से इस एनर्जी ने उसके गांव को तबाह कर दिया। वो गुस्से में तुरंत ही उस एनर्जी यानी कि उस क्रिस्टल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी वहाँ नीचे छुपा हुआ था, लेकिन एनर्जी के वहाँ आने के कारण वो तुरंत ही वहाँ से भागता है। अब उसे वो एनर्जी टच होने ही वाली थी, लेकिन इतने में ली बाई ने आकर उसे बचा लिया था और अपनी तलवार से उस एनर्जी को काट दिया था। साथ ही इसके बाद अब वो वहाँ से आगे बढ़कर उस क्रिस्टल की तरफ भागने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी वो एल्डर्स भी वहाँ पर आ गए थे, क्योंकि अभी एनर्जी धीरे धीरे सिटी की तरफ भी फैल रही है। ये एल्डर्स यहाँ पर आकर अपने वेपन्स को दूर से यूज करते हैं, लेकिन उनका कितना भी पावरफुल वेपन क्यों ना हो, वो उस क्रिस्टल को डैमेज नहीं पहुंचा रहा था, क्योंकि वो क्रिस्टल बहुत ज्यादा हार्ड है। यहाँ हम देखते हैं कि अभी जब ली बाई आगे बढ़ रहा था तो उसकी तरफ भी कई सारी एनर्जी बॉल्स आ रही थी, लेकिन उसे वो टच करे इसके पहले ही मिस वैंग वहाँ आकर उन सभी को काटते जा रही थी। वो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि ली बाई ने दूर से ही उस क्रिस्टल के ऊपर कई सारे स्लैश लगा दिए थे और अभी वो उसके पास आने की कोशिश कर रहा था, पर ये एनर्जी उसे अपने पास आने नहीं दे रही थी। तभी वहाँ से मिस वैंग अटैक करते हुए ली बाई को पुश करती है, जिस वजह से ली बाई सीधा ही यहाँ उस क्रिस्टल के पास आ जाता है और फाइनल स्लैश की मदद से उसने ऊपर के 2 क्रिस्टल को काट दिया था। साथ ही बीच में जो मेन क्रिस्टल है जिसके अंदर से वो एनर्जी निकल रही है वो भी ऊपर की तरफ से टूट चुका था। उसके अंदर हम देखते हैं कि वहाँ कोई है और ये असल में और कोई नहीं बल्कि वही लड़की थी जो कि यहाँ पर फंक्शन के दौरान आई थी। ली बाई उसे देखकर शॉक था। वैसे तो उन्हें पहले से शक था, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि सच में ऐसा हो सकता है। पर यहाँ पर वो छोटी बच्ची अभी बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही थी। वो मदद के लिए हाथ बाहर निकालती है, लेकिन वो फॉर्मेशन उसे कैद करने लगता है। ये देखकर ली बाई वहाँ समझ गया था कि शायद ये बच्ची इस सब के पीछे नहीं है, इसका मास्टरमाइंड कोई और ही है। साथ ही उसे ये भी याद आ रहा था कि जब वो पहली बार इस छोटी बच्ची से मिला था तो इस छोटी बच्ची ने उसे बड़ा भाई कहा था,
ली बाई को बहुत दुख हो रहा था और वो तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो उस बड़े से क्रिस्टल पर हमला करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो बड़ा सा क्रिस्टल क्रैक करने लगा था, पर उसके साथ ही साथ वो हील भी कर रहा था। इस वजह से वो फिर से पूरी तरह से बन जाता है। वहाँ अंदर उस छोटी बच्ची को बहुत पेन का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन तभी ली बाई अपनी तलवार से पूरे गुस्से में स्लैश की बारिश कर देता है, जिस वजह से फाइनली एक बहुत तेज ब्लास्ट होता है। वो सभी देखते हैं कि वो पूरे क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो चुके थे। साथ ही साथ वो छोटी बच्ची नीचे गिर गई थी। ली बाई उसके पास आता है। उस छोटी बच्ची को इतनी ज्यादा चोट लगी थी कि लग नहीं रहा था कि अब वो बच पाएगी। वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने ये सब चाहते हुए नहीं किया। ली बाई पूछता है, तो आखिर कौन था वो जिसने तुमसे ये सब कराया? तो इस पर वो छोटी बच्ची कुछ भी कहे, इसके पहले ही अचानक से उसे ये पता चल जाता है कि अब वो नहीं बच सकती, क्योंकि उसकी बॉडी धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो गई थी। वो कहती है, मुझे माफ करना पड़े भाई, मैं तुम्हारे लिए परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। और इसके बाद अब वो पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट होकर उड़ जाती है। ये देखकर ली बाई को जितना बुरा लग रहा था, उससे ज्यादा तो उसे गुस्सा आ रहा था। वो समझ जाता है कि अब इस सब के पीछे कोई और है, और धीरे धीरे उसे समझ में भी आने लगा था कि आखिर वो कौन हो सकता है। वो गुस्से में खड़ा होता है और अपनी तलवार निकालते हुए आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जो भी इस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है, उसने ऐसे कई सारी बटरफ्लाई क्रिएट कर ली थी, और ये सभी बहुत ज्यादा एनर्जी की मदद से धीरे धीरे सिटी को डिसअपियर कर रही थी। ली बाई सीधा आगे बढ़ने लगता है। वो ये सब याद कर रहा था कि अभी अभी क्या हुआ, और दूसरी तरफ हमें भी वो पर्सन दिखाया जाता है जिसने इस पूरे फॉर्मेशन को क्रिएट किया है। वो और कोई नहीं बल्कि लिंक है, जो कि ली बाई का बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त था। वो एक ट्रेजर की मदद से ये सब कर रहा था, और अब उसने उसकी पूरी पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था। यहाँ हम देखते हैं कि ली बाई अभी सीधा ही उसी डायरेक्शन में बढ़ता है। मिस फैंग भी ये चीज समझ चुकी थी। वो ली बाई से कहती है कि मुझे अभी क्वीन को प्रोटेक्ट करना होगा। ली बाई कहता है कि कोई बात नहीं, इसे मैं देख लूंगा। जिसके बाद ली बाई वहाँ से आगे बढ़ गया था। ली बाई तुरंत ही अब लिंग के पास आता है। लिंग यहाँ पर ली बाई को देखकर खुश था। वो कहता है कि भाई तुम आ गए, लेकिन इतने में ली बाई उसके ऊपर अटैक कर देता है। लिंग बच गया था, लेकिन वो कह रहा था कि तुम ये क्या कर रहे हो। ली बाई इस पर गुस्सा करते हुए चिल्लाता है और कहता है कि तुम ये कह रहे हो, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है। इस पर लिंग कहता है कि मैंने क्या किया है भाई, मैंने कुछ नहीं किया। ली बाई कहता है, तुमने मेरे पेरेंट्स को भी मारा, और साथ ही साथ अब इस पूरी सिटी को भी तबाह कर रहे हो जिसमें तुम अभी तक रहते आए। और इतना कहते हुए वो लिंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर लिंग ने उसके अटैक को रोक लिया था। वो कह रहा था कि ये तो तुम्हारा मानना है, तुम मेरे नजरिए से देखो, धरती तो इंसानों से भरी हुई है। मैंने सिर्फ कुछ इंसान बोरो किए हैं अपनी एक दूसरी दुनिया के लिए, जो कि इस दुनिया से काफी ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन फिर ली बाई हमला करने लगा था। उसे इसकी कोई भी बात पर भरोसा नहीं था। लिंग कहता है कि भाई तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे, तुम मुझे नहीं हरा सकते। साथ ही साथ यहाँ पर उसके पास जो ट्रेजर था, उसने भी एक ऐसा बैरियर क्रिएट कर लिया था जिसे तोड़ पाना शायद नामुमकिन है। ली बाई उसके बैरियर पर हमला करता है, लेकिन उसके अटैक का कोई मतलब नहीं हो रहा था। यहाँ पर लिंग कहता है कि मैंने ये सब सिर्फ अपने लिए नहीं किया, मैं चाहता हूँ कि तुम ये मेरा गिफ्ट स्वीकार करो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। पर अब जब उसका ध्यान नहीं था, इतने में ही ली बाई ने बहुत ही तेजी से अटैक करके उस पूरे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही वो बैरियर टूट जाने के बाद अब सीधी जाकर तलवार लिंग के कंधे के पास लगी थी। वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसा करोगे, लेकिन ली बाई को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। पर लिंग कहता है कि देखो अब कोई फायदा नहीं, तुमने भले ही मुझे खत्म कर दिया और शायद मैं ना भी बच पाऊं, पर मैं जो करना चाहता था वो हो चुका है। और इतना कहते हुए वो उस तलवार को पकड़ लेता है और आखिरी बार उस ट्रेजर की पूरी एनर्जी को रिलीज कर देता है। ऐसा करते ही अचानक से वो जो बटरफ्लाई ऑलरेडी सिटी की तरफ फैली हुई थी, उनके अंदर से बहुत तेजी से एनर्जी निकलती है, और यहाँ लिंग और ली बाई दोनों को ही क्रिस्टल का बनाकर ब्रेक कर देती है, और वो दोनों भी वहाँ आसमान की तरफ जाकर डिसअपियर हो जाते हैं। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और अब हम उसी जगह पर आ जाते हैं जिस जगह की बात इतनी देर से लिंक कर रहा था। ये सच में किसी दूसरी दुनिया की तरह लग रही थी। पहले हम ली बाई को देखते हैं जो कि आसमान से नीचे की तरफ गिरते जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब अचानक से वो इस वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहाँ पर वो कई सारे ह्यूमंस को एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए देखता है। उसे समझ में नहीं आया था कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं।
इसके बाद अब लीवाई भी उनके पीछे जाने लगा था। ये दुनिया बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। वैसे वो सभी लोग आपस में बात करते हुए जा रहे थे, लेकिन तभी लीवाई उनके बीच में से लिंक को भी जाते हुए देखता है। वो उसे देखकर शॉक हो गया था और अब लिंक रुककर उसी की तरफ देख रहा था, लेकिन यहाँ अचानक से ही वो जगह हिलने लगती है और इसके बाद अब लीवाई फिर से नीचे की तरफ गिरने लगा था। जैसे जब वो यहाँ पर आया था वैसे ही यहाँ नीचे गिरते वक्त उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वो एक बड़ी सी पहाड़ी पर खड़ा था। तभी अचानक से उसके सामने लिंग आता है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा था और स्पिरिट फॉर्म में था। यहाँ पर उसे देखकर लीवाई भी शॉक था। लिंग कहता है कि तुम सोच रहे होंगे कि आखिर मैं मरा क्यों नहीं। इसका रीजन ये है कि ये ट्रेजर मैंने एक्टिवेट किया था और जिस वर्ल्ड में तुम हो वो भी मैंने बनाई है। यहाँ पर तुम मुझे मार ही नहीं सकते, बल्कि मैं यहाँ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद ही अब वो वहीं आसपास से कुछ घरों को इकट्ठा करने लगता है। वो कहता है कि देखा, इस तरह से अपनी दुनिया खुद बना सकता हूँ। लेकिन लीवाई को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही तलवार निकालते हुए उसके ऊपर हमला करने लगता है। वैसे इसका कुछ फायदा नहीं था। अब तभी सीन चेंज होता है। बाहर हम देखते हैं कि अभी वो क्वीन के पास आ चुकी थी। वहाँ पर आकर वो कहती है कि ये फॉर्मेशन और किसी ने नहीं बल्कि लिंग ने क्रिएट किया था। लीवाई अभी उसे रोकने के लिए गया है, लेकिन वो भी उस फॉर्मेशन में चला गया। ये सुनकर क्वीन समझ जाती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो ये भी समझ गई थी कि वो किसी दूसरी दुनिया में जा चुके हैं। अब भले ही लीवाई ने किसी तरह से लिंग को हरा दिया था इस वर्ल्ड में, लेकिन वो फॉर्मेशन अभी तक रुका नहीं है, बल्कि जो पहले जो बटरफ्लाई क्रिएट हुई थी वो अभी भी सिटी में हर किसी को इफेक्ट कर रही है और धीरे धीरे पूरी सिटी ही डिसअपीयर होते जा रही है। अब यहाँ पर मिस वैंग कहती है कि हम क्या करें, तो क्वीन कहती है कि हम इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये फॉर्मेशन लिंग ने बनाया है और वो खुद इस फॉर्मेशन के अंदर जा चुका है। इसका मतलब इसे सिर्फ इंटरनली डैमेज किया जा सकता है। ये सुनकर मिस वैंग कहती है कि इसका मतलब अब हम सिर्फ लीवाई के भरोसे हैं, पर क्वीन कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आगे बढ़ते हुए अपने हाथ में अपना एक ट्रेजर निकालती है, जिसके बाद वहाँ एक गोल्डन एनर्जी फैलने लगी थी। वो गोल्डन एनर्जी सीधा उस पैलेस के सामने लगे एक बड़े से डिवाइस के ऊपर जाती है और इसके बाद क्वीन कहती है कि सभी एल्डर्स कह दो कि हम यूनिवर्स फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने वाले हैं। हमें किसी भी तरह से इस बड़े से फॉर्मेशन को रोकना ही होगा। अब ये सब सुनने के बाद मिस वैंग तो कह रही थी कि प्लीज क्वीन ऐसा मत कीजिए, लेकिन वो बात नहीं मानती और अपनी पूरी एनर्जी की मदद से उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं अचानक से वो एनर्जी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे ही सिटी के अंदर कई सारी वॉल बाहर निकलना स्टार्ट हो गई थी। ये प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। ये बड़ी बड़ी दीवारें अभी एक गोल्डन एनर्जी से घिरी हुई थी। यहाँ बाहर हम देखते हैं कि जो एल्डर्स बचे हुए थे वो अभी सभी को प्रोटेक्ट कर रहे थे और उन्हें उस एनर्जी से बचा रहे थे। वो जानते थे कि वो किसी भी तरह से इस फॉर्मेशन को तो नहीं रोक सकते, इसलिए बस जितना हो सके उन्हें उतना लोगों को बचाकर वहाँ पैलेस की तरफ लाना था। वो आगे बढ़ रहे थे। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं कि अभी मिस वैंग क्वीन से कहती है कि क्या इस फॉर्मेशन के बाद हम बच जाएंगे। इस पर क्वीन कहती है कि कुछ नहीं कहा जा सकता, तुमने सही कहा था। अभी हम पूरे लीवाई के भरोसे हैं। इंटरनली अगर वो लिंक को खत्म कर कर उसे हरा देता है तो फिर हम बच जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं नहीं कह सकती कि क्या होने वाला है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और अब हम वापस से उस दूसरी दुनिया में आ जाते हैं जहाँ लीवाई अभी सिटी के अंदर आकर गिर चुका था। वो देखकर शॉक था क्योंकि लिंक का स्पिरिट साइज बहुत बड़ा था, लेकिन अब वो वहाँ सामने आ जाता है अपने नॉर्मल फॉर्म में। वो यहाँ पर कह रहा था कि तुम आखिर मुझसे लड़ क्यों रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि नॉर्मल दुनिया में एज सिस्टम किस तरह से चलता है। यहाँ पर एज सिस्टम से उसका मतलब है कि लोगों की एज किस तरह से बढ़ती जाती है। वो कह रहा था कि नॉर्मल वर्ल्ड में तुम अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते थे, लेकिन क्या तुम ये भूल गए कि धीरे धीरे वक्त के साथ वो बुढ़े होते जा रहे थे और एक दिन आता जब तुम उन्हें सच में खो देते। मैंने ये दुनिया बनाई है, यहाँ पर अगर तुम खुशी से रहना चाहो तो रह सकते हो, क्योंकि तुम तो मेरे भाई हो और यहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स भी अमर हैं और बाकी सभी भी अमर हैं। पर लेकिन लीवाई को उसकी ये बात पसंद नहीं आती। वो तुरंत ही अपनी तलवार लेकर लिंग के ऊपर हमला करने लगता है, मगर ये पूरी दुनिया लिंग ने बनाई थी, जिस वजह से वो यहाँ पर हर चीज को कंट्रोल कर पा रहा था।
वो ली बाई के अटैक को रोक भी लेता है और साथ ही साथ वहाँ के जो घर थे उन्हें सीधा ली बाई की तरफ फेंक देता है। ली बाई किसी तरह से उनके बीच में से निकल आया था और अब वो वापस से लिंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर लिंग उसे मैनिपुलेट करता है। इसका मतलब वो अपने हाथ से ही उसे कंट्रोल कर पा रहा था। साथ ही साथ ली बाई का कोई भी अटैक लिंग को टच नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसे पहले ही मैनिपुलेट कर कर दूसरी तरफ भेज सकता है। इसके बाद अब ली बाई वहाँ से सीधा हवा में आ गया था और हवा में आकर हमला कर रहा था, लेकिन तभी लिंग अपने पूरे स्पिरिट फॉर्म में आ जाता है और ली बाई को पकड़ लेता है। साथ ही साथ धीरे धीरे अब वो जगह भी चेंज होने लगी थी। जगह चेंज होकर उन सिटीज में बदलती जा रही थी जिन सिटीज को लिंग ने पहले डिसअपीयर किया था। ली बाई हर एक सिटी को देखता है, क्योंकि जैसे ही वो किसी सिटी में आता है उसे लिंग सामने दिखता और वो जैसे ही हमला करता तो जगह बदल जाती, लेकिन फिर भी ली बाई हार नहीं मान रहा था। लिंग कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर लगता है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। लिंग उसे अपने पेरेंट्स सिखाता है। जैसे ली बाई अपने पेरेंट्स की तरफ भाग रहा था तभी कुछ सोल्जर्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अब फिर से जगह चेंज होती है। इस बार आसपास कुछ नहीं था। लिंग अब कह रहा था कि तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हें अपना भाई मानता था, पर तुम मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। लेकिन अब ली बाई फिर से आगे बढ़कर हमला करने लगता है। वो अपनी तलवार आगे बढ़ाता है, पर लिंग ने फिर से उसे अपनी एक उंगली से रोक लिया था। लिंग कहता है कि मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश कर ली, पर अब अगर तुम नहीं मान रहे तो मेरे हिसाब से अब तुम्हें इस वर्ल्ड का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। उसके इतना कहने के बाद ही उसने अपनी पार से ली बाई को वहाँ उसी के गांव भेज दिया था, जहाँ पर अभी वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाना है। सब कुछ नॉर्मल था। ली बाई यहाँ पर अपने पेरेंट्स को देखता है, पर वो उसकी बात सुन नहीं पा रहे थे। वो उनकी तरफ भागता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी सिटी में जब क्वीन ने वो फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया था तो वहाँ पर ऊपर की तरफ एक गोल्डन एनर्जी फैल रही थी, जिसे एक बैरियर भी कहा जा सकता है। अभी बाकी जो लोग किसी तरह से बचकर भाग रहे थे वो उस बैरियर के अंदर आते हैं। वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। अब जैसे ही वो बैरियर के अंदर आ जाते हैं तो अचानक से वो बैरियर और ज्यादा हो जाता है और अब जो क्रिश्चियन लाइट वहाँ पर आ रही थी वो उस बैरियर के बाहर ही रुक गई थी। इसका मतलब उनकी सिटी अभी कुछ टाइम के लिए बच चुकी है और ये बात वहाँ उस दूसरे वर्ल्ड में लिंग को भी पता चल चुकी थी। वो कह रहा था कि क्वीन ने एक सिटी का छोटा हिस्सा मुझसे बचा लिया, लेकिन तभी अचानक से उसका वो ट्रेजर यानी कि वो लॉकेट मूव करने लगता है। वो इस चीज से समझ गया था कि असल में ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही सिटीज को अपने इस वर्ल्ड में स्टोर कर लिया है, जबकि इस वर्ल्ड की स्टोरेज लिमिटेड है। यहाँ पर वो एक हद से ज्यादा जगह को नहीं ला सकता। वो समझ गया था कि अब उसे कुछ जगह हटानी होगी। वो कहता है कि कम सब्दर जगह को हटाना ज्यादा सही है, पर वो कुछ जगह को हटाने की कोशिश करता है तो वो हटा नहीं पा रहा था। वो कहने लगता है कि मुझे छोटे से स्टार्ट करना चाहिए। उसे ली बाई का गांव दिखता है। वो तुरंत ही उसकी तरफ फिंगर करते हुए उसे डिसअपीयर करना शुरू कर देता है। वहाँ से सीन चेंज होता है और हम ली बाई के पास आते हैं। अभी वो आगे बढ़ रहा था और अपने घर में घूम रहा था। घर में घूमते वक्त वो अपने उसी कमरे में पहुंचता है। वहाँ उसकी मदर और फादर थे, लेकिन वो उनसे बात नहीं कर सकता था क्योंकि वो कुछ भी कहे उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी मदर यहाँ पर अभी उसका पेट ठीक कर रही थी। यहाँ पर ली बाई के फादर कहते हैं कि वो घर पर नहीं है और वो कितने महीनों से नहीं आया, फिर तुम रोज उसका बेड ठीक क्यों करती हो? इस पर उसकी मदर कहती है क्योंकि ये गंदा है और वो कभी भी यहाँ आ सकता है और आते ही मैं जानती हूँ कि वो थका हुआ होगा और सो जाएगा। ली बाई उनसे बात कर रहा था लेकिन वो सुन ही नहीं पा रहे थे। ली बाई को बहुत बुरा लग रहा था। ली बाई के फादर कहते हैं कि वो वहाँ उस जगह में इतना घुल मिल गया है कि शायद अब उसे यहाँ की याद ही नहीं आती। इस पर ली बाई की मदर कहती है कि उसके सपने बहुत बड़े हैं। मैंने सुना है कि वो जहाँ रह रहा है वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है। ली बाई ये सुनकर और ज्यादा दुखी हो जाता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल फेमस नहीं होना, मुझे बस आप दोनों चाहिए। पर वो बात नहीं सुन पा रहे थे और आगे बढ़ने लगे थे। ली बाई कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं फिर से कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि अचानक से वो जगह डिसअपीयर होने लगती है और इसका कारण और कुछ नहीं बल्कि बस यही है कि लिंग उस टाउन को यानी उस पूरे गांव को डिसअपीयर कर रहा था। जब ली बाई ये देखता है तो वो बहुत डर जाता है। वो तुरंत ही अपनी मदर और फादर की तरफ भागता है, लेकिन वो भी एनर्जी बनकर उड़ चुके थे। ली बाई बहुत तेज चिल्लाता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है। इसके बाद वो अचानक से फिर से नीचे की तरफ गिरने लगा था
और गिरते वक्त हम देखते हैं कि उसके वो डब्बे जो उसकी मदर ने बचा रखे थे बहुत पहले से, वो भी नीचे आकर खुल जाते हैं। उनके अंदर वो पोएम्स लिखी हुई थी जो कि ली बाई ने बचपन में लिखी हैं। साथ ही उनके अंदर कुछ फोटोग्राफ्स भी थी। ली बाई उन्हें देखकर और ज्यादा दुखी हो रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर अब ली बाई को अपने बचपन की बातें भी सुनाई देने लगती हैं। जब उसने पहली बार लिखना शुरू करा था तो वो अपनी मदर से कह रहा था कि मेरी राइटिंग कैसी है। उसकी मदर कहती है कि ये तो बहुत अच्छी है। ली बाई को अपनी वही पोएम्स दिखती हैं, पर वो उसे टच नहीं कर सकता था। अब अचानक वो एक दूसरी जगह पर आ गया था। ये असल में उसकी यादें थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर जब वो छोटा था तो स्टार फेस्टिवल के दौरान वो अपने फादर के कंधे पर बैठा हुआ था। वैसे इसके साथ साथ हमें ली बाई की बहुत सारी बचपन की यादें दिखाई जाती हैं और ये सब असल में ली बाई को दिखाई जा रही थी। यहाँ वो देखता है कि जब वो अपने फादर के कंधे पर बैठा हुआ है तभी वो एक ड्रैगन फ्लाई को देखता है जो कि बहुत ग्लो कर रही थी। ली बाई उसे देखते हुए कुछ बातें कहता है जो कि बिल्कुल पोएम की तरह थी। उसके फादर और मदर दोनों ही बहुत खुश थे और तारीफ कर रहे थे। शायद इसके बाद ली बाई ने डिसाइड किया था कि वो एक पोइट बनेगा और इस पर उसके मदर और फादर कहते हैं कि मान लो तुम बहुत फेमस पोइट बन गए फिर तुम तो बहुत फेमस हो जाओगे। पर इस पर ली बाई कहता है कि मैं फेमस होने के लिए ये सब नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो लोगों के लिए ये सब करूंगा। और यही बात जब ली बाई सुनता है तो वो खुद ही बहुत ज्यादा शॉक लग रहा था और अचानक से सब जगह बदलने लगती है। टाइम स्टॉप हो जाता है। हम देखते हैं कि ली बाई के सामने सभी लोग स्पिरिट फॉर्म में आ गए थे। साथ ही साथ यहाँ पर उसके मदर और फादर भी थे और वो अभी ली बाई को देख भी पा रहे थे। ली बाई उनसे बात करता है मगर वो बात नहीं कर रहे थे, वो बस अपना हाथ आगे करते हैं। ली बाई उन्हें टच करने की कोशिश करता है लेकिन अचानक से वो दूर फेंक जाता है और वो सभी लोग उसके पास आने लगते हैं। वो धीरे धीरे एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए ली बाई की बॉडी के अंदर जा रहे थे, जिसके बाद ली बाई का पूरा लुक चेंज हो जाता है। साथ ही साथ उसके पास इस ट्रेजर की पार आ चुकी थी। उसके सर पर एक सिंबल बन गया था और उसके पास एक स्पिरिट स्वॉर्ड आ गई थी। लेकिन अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम सीधा सिटी की तरफ आ जाते हैं। हम देखते हैं कि भले ही वो बैरियर अभी उस एनर्जी को रोके हुए है, लेकिन लिंक ने उस एनर्जी को बढ़ा दिया था। इस वजह से वो बैरियर पर भी चढ़ने लगी थी और बैरियर भी इससे इफेक्ट होने लगा था। दूसरी तरफ वहाँ क्वीन समझ जाती है कि अब उनका ये बैरियर और देर तक इस एनर्जी को रोक नहीं सकता। वो कहती है कि अब टाइम आ चुका है। साथ ही वो मिस वांग को थैंक यू कहती है हर चीज के लिए। मिस वांग समझ गई थी कि वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने वाली है। इसका मतलब अब वो नहीं बचेगी। वो उन्हें रोकना चाहती थी पर अब वो रुक भी नहीं सकती थी। क्वीन यहाँ पर अपनी पूरी एनर्जी का यूज करती है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन फिर से एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अचानक से एक आवाज आती है। वो आवाज कह रही थी कि तुम मेरे होम टाउन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये आवाज ली बाई की थी, जो कि अब थोड़ी चेंज लग रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस बड़े से फॉर्मेशन में, जो कि क्रिस्टल फॉर्मेशन है, उसके ऊपर एक स्लैश लग जाता है। अब हम उस स्लैश के ऊपर की तरफ देखते हैं कि अभी लिंक उस पूरे इल्यूजन को क्रिएट किए हुए था, लेकिन अचानक से उसके इल्यूजन में भी एक स्लैश लगते हुए ली बाई वहां पर आ जाता है। ली बाई बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था और इस वजह से लिंक यहाँ पर डर गया था। वो तुरंत ही वहां से भागता है और अपने स्पिरिट फॉर्म में आ जाता है। और इसके बाद अब हम देखते हैं कि ली बाई भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा था। लिंक को लगा तो नहीं था कि ली बाई उस पर हमला कर पाएगा या उसे टच कर पाएगा, लेकिन इस बार ली बाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ली बाई अपने अटैक से लिंक के हाथ काट देता है। ये देखकर यहाँ लिंक बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था, पर वो हार नहीं मान रहा था। वो फिर से अटैक करता है, पर ली बाई उसके अटैक को रोक लेता है। इसके बाद अब लिंक अपने पास से उस बड़े से घर को कंट्रोल करते हुए ली बाई की तरफ फेंक देता है, पर ली बाई ने पहले ही उसे रोक लिया था और फिर उसे डिस्ट्रॉय नहीं करता, क्योंकि वो जानता था कि ये घर सच में एग्जिस्ट करता था। वो उसे दूर हटा देता है और उसके पास सीधा लिंक की तरफ अपनी तलवार लेकर बढ़ जाता है। ली बाई को अपने पेरेंट्स अभी सामने दिख रहे थे, पर वो उसे पार दे रहे थे। यहाँ पर लिंक अपनी तलवार लेकर जब आगे बढ़ा था तो ली बाई की तलवार से टकराता है, मगर इस चीज में वही डिस्ट्रॉय होते जाता है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पूरी तरह से लिंक की वो स्पिरिचुअल बॉडी डिसअपीयर हो गई थी, जिस वजह से अब वापस से उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर लिंक ने ली बाई को उस इल्यूजन में फंसाने की कोशिश की थी। यहाँ पर लिंक कह रहा था कि मैं तुमसे हार गया। इसके बाद ली बाई आगे बढ़ता है और अपनी तलवार निकालते हुए उसका गला काट देता है। वो जैसे ही ऐसा करता है
तो वहाँ रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि अचानक से आसमान से अब फिर से एनर्जी गिरना चालू होती है, लेकिन इस बार गोल्डन एनर्जी गिर रही थी जो कि धीरे धीरे सभी चीजों को वापस लाते जा रही थी। ये चीज अब क्वीन और मिस वैंग ने देखी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। बाकी जो लोग थे वो भी वापस नॉर्मल होते जा रहे थे, यानी कि वो एनर्जी वापस सभी लोगों को उस दूसरे वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में ला रही थी और वो लोग घर वापस आते जाते हैं। यहाँ तक कि दूसरी तरफ को जो बड़ी बड़ी सिटीज उस वर्ल्ड में गई थी वो भी वापस आ गई थी। कई लोग समझ गए थे कि उनके साथ क्या हुआ है, इस वजह से वो खुश थे और कह रहे थे कि जिन्होंने उन्हें बचाया ना जाने वो कैसा दिखता होगा। दूसरी तरफ अब हम लीवाई को देखते हैं, वो आसमान से नीचे की तरफ गिर रहा था और यहीं पर इस सीरीज का सीजन 1 खत्म होता है।